उस रात रोहन सिर्फ एक वीडियो शूट करने गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होने वाला है जो वहां मौजूद ही नहीं था। साल 2017। दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने वाला 23 साल का रोहन एक छोटा यूट्यूबर था। उसका चैनल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाना बेहद पसंद था। वो अक्सर सुनसान मकान, बंद फैक्ट्री और पुराने खंडहरों में जाकर शूट करता था। उसके दोस्त उसे कई बार मना करते, लेकिन रोहन हमेशा हंसकर कहता, भूत भूत कुछ नहीं होते, सब लोगों का डर है। एक रात उसके चैनल पर एक अजीब कमेंट आया, अगर सच में हिम्मत है तो वर्मा हाउस जाओ। कमेंट के नीचे एक लोकेशन लिखी हुई थी। रोहन ने इंटरनेट पर उस जगह के बारे में खोजा, लेकिन वहां की जानकारी बहुत कम थी। बस इतना पता चला कि वो मकान करीब 15 साल से बंद पड़ा था और आसपास के लोग उस घर के पास रात में जाने से डरते थे। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक लड़की की मौत हुई थी और रात में उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। रोहन के लिए यही काफी था। उसने तय किया कि अगली रात वहीं शूट करेगा। अगले दिन शाम को वो अपना कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर उस जगह पहुंच गया। वर्मा हाउस शहर से काफी दूर था। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी सड़क और अजीब सी खामोशी थी। घर बाहर से ही डरावना लग रहा था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, दीवारों पर काले दाग थे और मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। रोहन ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर तरफ जाले थे और पुरानी तस्वीरें दीवारों से आधी लटकी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि घर में हल्की सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रोहन ने पूरा ग्राउंड फ्लोर चेक किया, लेकिन तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो रुक गया और कैमरा ऊपर घुमाया, लेकिन ऊपर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। उसने खुद को संभाला और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि गलियारे के आखिर में एक कमरा था, जिसका दरवाजा बाकी कमरों से अलग था। उस पर पुराने खरोंच के निशान थे और वो अंदर से बंद था। रोहन ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी अंदर से बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहन का गला सूख गया, लेकिन उसने जोर से दरवाजा धक्का मारा। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। रोहन ने टॉर्च जलाई। कमरे में सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और सामने दीवार पर गहरे लाल रंग के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने हाथ घसीटे हों। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन गलियारा खाली था। उसने खुद को समझाया कि शायद ऊपर कोई जानवर होगा। उसने कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। करीब रात के 1 बज चुके थे। पूरा घर अजीब आवाजों से भरा हुआ था। कभी दरवाजा अपने आप हिलता, तो कभी ऊपर कदमों की आवाज आती। फिर अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। आवाज बिल्कुल असली थी, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। रोहन धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, आवाज बंद हो गई। उसने कमरे के अंदर कैमरा घुमाया। वहां कुछ नहीं था, बस वही कुर्सी अब उसकी तरफ मुड़ी हुई थी, जबकि उसे याद था कि कुर्सी दूसरी तरफ थी। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगी और अचानक स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया। सफेद चेहरा, काली आंखें और होंठों पर अजीब मुस्कान। रोहन डरकर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन फिर सामान्य हो गई। अब वो सच में घबरा चुका था। उसने फैसला किया कि अब यहां से निकलना चाहिए। वो तेजी से नीचे भागा और मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी ऊपर से वही लड़की के हंसने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो हंसी और तेज होती गई और पूरे घर में गूंजने लगी। रोहन लगभग रोने लगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और अचानक दरवाजा खुल गया।
वो बिना पीछे देखे बाहर भाग गया। उस रात वो सीधे अपने घर पहुंचा। अगले दिन उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग लैपटॉप में डाली। शुरुआत की वीडियो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, वीडियो में अजीब चीजें दिखने लगीं। एक जगह साफ दिखाई दिया कि जब रोहन कमरे में अकेला खड़ा था, तब उसके पीछे कोई लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और बिल्कुल स्थिर चेहरा। रोहन का शरीर कांपने लगा। उसने वीडियो आगे बढ़ाई। अब आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। जिस समय वो घर से भाग रहा था, कैमरा गलती से ऊपर वाले कमरे की तरफ रिकॉर्ड हो रहा था। तभी वीडियो में वही लड़की धीरे धीरे कैमरे की तरफ चलने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसका चेहरा अब बिल्कुल पास था और अचानक वीडियो अपने आप बंद हो गई। रोहन डर गया। उसने तुरंत सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, लेकिन उसी रात करीब 3 बजे उसके कमरे में रखा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक चेहरा दिखाई दिया, वही लड़की, और कैमरे में एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे वहां छोड़ आए। अगली सुबह रोहन गायब था। उसका कमरा अंदर से बंद था। पुलिस को सिर्फ उसका कैमरा मिला और कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में रोहन अपने कमरे के कोने में खड़ा था, डर से कांपता हुआ, क्योंकि उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी।